इसी लीला में पगे पगे नाथ के सदा संग हो जाओगे। ते नीचल सदा नाथ के संग। प्रतिपल फिर परमात्मा तुम्हारा साथ रहेगा। साथ कहना भी शायद ठीक नहीं, तुम एक ही हो गए, वही अर्थ है। नीचल सदा नाथ के संग, एक क्षण को भी साथ नहीं छूटता, साथ सातत्य बन गया। अहिनिस मनले उन्मन रहे। प्रतिपल उठते बैठते जागते सोते एक ही ख्याल रहे, मन ले उन्मन रहे। मन को अमन बनाना है, जिसको ज़ेन फकीर कहते हैं नो माइंड, उन्मन। चित्त को शून्य कर देना है। मन क्या है? अतीत के विचार, भविष्य की योजनाएं, यही मन है। जो हो चुका उसका शोरगुल, जो होना चाहिए उसकी अपेक्षाएं, यही मन है। ना अतीत रह जाए ना भविष्य रह जाए, फिर क्या है? वर्तमान है, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। फिर तो यह शुद्ध वर्तमान रह जाता है, जिसमें विचार की कोई छाया भी नहीं पड़ती। और अतीत है नहीं, उसी में तुम उलझे हो। और भविष्य अभी हुआ नहीं, उसमें तुम उलझे हो। कुछ लोग अतीत उन्मुख हैं, उनकी आंखें पीछे गड़ी, और कुछ लोग भविष्य उन्मुख हैं, उनकी आंखें आगे गड़ी। और दोनों वंचित रह जाते हैं उससे जो है, और जो है अभी इस क्षण, वही परमात्मा का रूप है। इसी क्षण जियो, क्षण क्षण जियो। फिर कैसी उदासी? तुमने कभी एक बात पर ख्याल किया? वर्तमान में सदा रस है और वर्तमान में सदा आनंद है। जब तुम कभी दुखी हो तो थोड़ा सोचना, दुख या तो अतीत के संबंध में होता है या भविष्य के संबंध में। या तो जैसा तुम करना चाहते थे नहीं कर पाए, अतीत में उसका दुख होता है, या भविष्य में जैसा तुम करना चाहते हो वैसा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसके संबंध में चिंता और पीड़ा होती। कभी तुमने इस पे ख्याल किया, इस छोटे से सत्य को कभी देखा कि वर्तमान में कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं। इसलिए वर्तमान मन को भंग नहीं करता, चिंता मन को भंग करती। वर्तमान में दुख होता ही नहीं, वर्तमान दुख को जानता ही नहीं। वर्तमान का इतना छोटा क्षण है कि उसमें दुख समा ही नहीं सकता। वर्तमान में स्वर्ग ही समा सकता है, नरक नहीं समा सकता। नरक का बड़ा विस्तार है। वर्तमान में तो सिर्फ शांति हो सकती है, सुख हो सकता है, समाधि हो सकती। अहिलिस मन ले उन्मन रहे, तो मन को उन्मन कर दो, मन को पहुंच डालो। मतलब हुआ अतीत और भविष्य को सोचो मत। ये क्षण जो आया, अभी ही थोड़ा इसका स्वाद लो। यह जो क्षण है, ये दूर ट्रेन के गुजरने की आवाज, सन्नाटे में बैठे हुए लोग, प्रेम पगे मेरी बात को सुनते हुए, मेरी तरफ अपलक देखते हुए तुम, वृक्षों पर पड़ती हुई धूप, हवा के झोंके। अभी कहां दुख? कैसा दुख? इस क्षण में सब सुख है। इस सुख को गहराओ, इस सुख को पियो। यही मदिरा है जो ढालनी, यही मधुशाला है जिसके अंग हो जाना है। एक क्षण से ज्यादा तो कभी कुछ मिलता नहीं, दो क्षण एक साथ तो मिलते नहीं। बस एक क्षण को जियो। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा, देखते हो खेत में उगे हुए लिली के फूलों को? इनका सौंदर्य क्या, इनके सौंदर्य का राज क्या? गरीब लिली के फूल, इनके सौंदर्य का रहस्य क्या है?
इनकी सुगंध कहां से उठती। और मैं तुमसे कहता हूं, जीसस ने कहा कि सम्राट सोलोमन भी अपने परम वैभव में इतना सुंदर नहीं था जितने ये लिली के फूल। राज क्या है इनके सौंदर्य का? इनके सौंदर्य का राज एक है, जो गया गया, जो आया नहीं आया नहीं। इन्हें ना बीते कल की चिंता है, ना आने वाले कल की चिंता, ये बस यही है। इसलिए जीसस ने अपने शिष्यों को कहा, कल की मत सोचो, सब सोच कल का है। इस क्षण में कोई सोच नहीं होता। और जहां सोच नहीं है, जहां विचार नहीं है, जहां चिंता नहीं है, वहां मन नहीं है। और जहां मन नहीं है, वहां परमात्मा है। मन मर जाए तो परमात्मा का अनुभव हो जाए। मरो हे जोगी मरो, छाड़े आशा रहे निराश। आशा करते हो, उससे ही मन पैदा होता है। मन है और की मांग। मन कहता और जो भी दे दो वही कम, और चाहिए। ये और की बीमारी ऐसी पुरानी बीमारी है कि कितना ही देते चले जाओ, मन अपनी आदत से पुराना मांगता चला जाएगा। $10,000 हैं, 10 लाख मांगेगा, 10 लाख दो, 10 करोड़ मांगेगा, मांगता ही रहेगा। ऐसी कोई घड़ी ना आने देगा, ऐसा कोई पल ना आने देगा जहां मन तुमसे कह दे कि बस आता ही नहीं, पूर्ण विराम लगता ही नहीं। इसलिए मन दौड़ाए रखता है, सिकंदरों को भी दौड़ाए रखता है। सब भागते चले जाते, सब दौड़ते चले जाते, दौड़ते दौड़ते ही मर जाते। झूले से लेकर कब्र तक सिवाय इस महत्वाकांक्षा की दौड़ के और तुम क्या हो? इस दौड़ से हासिल क्या? इससे कब किसको क्या मिला है? छोड़े आशा रहे निराश। फर्क समझ लेना, निराश शब्द का वह अर्थ नहीं है जो तुम करने लगे हो। अब निराश कहते हैं उस आदमी को जो बैठा है उदास, उसको हम निराश कहने लगे। शब्द को हमने विकृत कर दिया। निराश का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है जिसने सब आशाएं छोड़ दी। और जिसने सब आशाएं छोड़ दी वो हमारे आधुनिक अर्थ में निराश हो ही नहीं सकता। निराश तो वही होता है जिसकी आशा होती और आशा पूरी नहीं होती, तब निराशा होती। जो आधुनिक अर्थ है निराशा का, वह समझ लो ठीक से। आधुनिक अर्थ है तुमने आशा की और पूरी नहीं हुई तो निराशा। बैठे उदास, चाहा था कि मिल जाए लॉटरी और फिर नहीं मिली। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन उदास बैठा। पड़ोसी ने पूछा कि बड़े उदास मालूम हो रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने सुना कि तुम्हारे चाचा पिछले सप्ताह मर गए और 50,000 रुपए तुम्हारे नाम छोड़ गए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नसरुद्दीन ने कहा खुश हुए थे मगर अब नहीं है खुश। पिछले सप्ताह चाचा जी मर गए थे, 50,000 छोड़ गए। उससे पहले सप्ताह मामा जी मर गए थे, वो 1 लाख रुपए छोड़ गए थे। और अब 1 सप्ताह पूरा होने आया, अभी तक कोई नहीं मरा। क्या खाक, चित्त बड़ा निराश हो रहा है। सप्ताह पूरा आने आया, ये शनिवार आ गया, ये रविवार आया जाता है, अभी तक कोई नहीं मरा। हंसो मत, मन की यही प्रक्रिया है। जितना दो उतना ही भिखमंगा होता चला जाता है, जितना मिले उतना दीन दरिद्र हो जाता है। बड़े बड़े सम्राट भी हाथ फैलाए खड़े और मिल जाए। पुराना जो अर्थ है निराश का बड़ा गंभीर है, बड़ा गहन है और बड़ा अर्थपूर्ण है। उसका अर्थ है आशा गई, उसकी तो निराशा भी गई। न आशा बची न निराशा बची। उस अवस्था को निराश कहते थे, निराश, आशा नहीं। उसी के साथ तो निराशा भी गई। जिसको सफलता की आकांक्षा नहीं उसको विफल कैसे करोगे?
और जिसकी कोई आशा नहीं है उसको निराश कैसे करोगे? लाओ त्सु ने कहा है, मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मेरे मन में जीतने की कोई आकांक्षा नहीं। आओ कोई मुझे हराओ, कोई मुझे हरा नहीं सकता क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। अगर तुम लाओ त्सु पे हमला करोगे, वो चारों खाने चित्त लेट जाएगा और कहे भाई बैठो, ऊपर बैठ जाओ, थोड़ा मजा ले लो, लंगोटा घुमाओ, अपने घर जाओ। मुझे कोई इच्छा ही नहीं है जीतने की, इसलिए मुझे हराओगे कैसे? उसी को हरा सकते हो जो विजय का आकांक्षी हो, और वही निराशा को उत्पन्न होता है जो आशा से भरा था। पुराना निराश का अर्थ बड़ा बहुमूल्य। आशा निराशा दोनों की शून्यता जहां है उसको निराश कहते, और ये होना ही चाहिए। अगर तुम्हारा अर्थ निराशा का होता तो फिर हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसे खेले न करे मन भंग, फिर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। नहीं, निराश का अर्थ है हमने सब आशाएं छोड़ दी, अब हम मांगते ही नहीं, हम भिख मंगे ना रहे। अब भविष्य से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, जो होगा होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। जो होगा हम उसमें मस्त हैं, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। जो है हम उसमें आनंदित हैं। जैसा है उससे हमें रत्ती भर भिन्न की कोई आकांक्षा नहीं है। उसने अब तक दिया है, देता रहेगा। हर घड़ी हम आनंद से जिए। और एक बड़े मजे की बात है कि जो जितना आनंद से जीता है उतना ज्यादा आनंद उसे मिलता है। जो जितना ज्यादा दुखी जीता है उतना ज्यादा दुख उसे मिलता है, क्योंकि हम जो अपने प्राणों में पैदा करते हैं वही आकर्षित होने लगता है हमारी तरफ। हम चुंबक बन जाते। जीसस का प्रसिद्ध वचन है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वही भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। बड़ा कठोर वचन लगता है, बड़ी अन्यायपूर्ण बात हो गई ये तो, कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वही भी छीन लिया जाएगा जो है। नहीं, लेकिन जीसस के वचन में जरा भी अन्याय नहीं। ये जीवन का सीधा सीधा नियम है, यही घट रहा है। अगर तुम आनंदित हो तुम और भी आनंदित हो जाओगे। तुम अगर हंस सकते हो तुम्हारी हंसी में और चार चांद जुड़ते जाएंगे। तुम अगर नाच सकते हो तुम्हारे नाच में और छंदबद्धता आ जाएगी। तुम अगर गा सकते हो आकाश तुम्हारे साथ गाएगा, पर्वत श्रृंखलाएं तुम्हारे साथ गाएंगी, चांद तारे तुम्हारे साथ गाएंगे। और तुम अगर रोने लगे और तुम अगर बेचैन होने लगे तो चारों तरफ से बेचैनियां तुम्हारी तरफ चलने लगेंगी। तुम जो हो उसी को तुम आकर्षित करते हो। यह जीवन का परम नियम है। तुम जैसे हो वही तुम्हारे पास आता है। इसलिए सुखी आदमी और सुखी होता जाता है, शांत आदमी और शांत होता जाता है, अशांत आदमी और अशांत होता जाता है, दुखी आदमी और दुखी होता जाता है। तुम्हारा अभ्यास बढ़ता जाता है। दुखी आदमी दुख का अभ्यास कर रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने डॉक्टर के पास गया, सुबह सुबह खांसता खकारता। डॉक्टर ने कहा कि नसरुद्दीन क्या हालत है, खांसी कुछ अच्छी मालूम होती? उसने कहा अच्छी क्यों नहीं होगी, 3 सप्ताह से अभ्यास कर रहा हूं। अच्छी क्यों नहीं होगी? रात भर अभ्यास किया है, लयबद्धता आई जा रही, साज बैठा जा रहा है, अच्छी क्यों नहीं होगी? लोग दुख में भी कुशल हो जाते हैं, ख्याल रखना। मैं जानता हूं हजारों लोगों को दुख में कुशल हो गए, दुख के कलाकार हैं वे। जहां दुख ना भी हो वहां दुख पैदा कर लेते। उनकी कुशलता ऐसी है, उनकी प्रवीणता ऐसी कि जहां ना भी हो कांटा वहां भी कांटा गड़ा लेते। उन्हें फूल भी कांटे हो जाते। अब यहां तो मस्ती का आलम, यहां आके लोग दुखी हो जाते। ये देख के दुखी हो जाते हैं कि दूसरे इतने मस्त क्यों? बात क्या है? यह कैसा धर्म
धर्म से उनका प्रयोजन है, बैठे हैं अपनी अपनी कब्र पर, एक पांव कब्र में डाले, माला हाथ में लिए, मुर्दे ठूंठ, सब पत्ते झड़ गए, न कोई फूल लगता है, न कोई पक्षी बोलते। तब वो कहते आहा, यह है धर्म। महात्मा बहुत पहुंचे हुए। तुम दुखी हो गए हो, तुम दुख की ही भाषा समझ पाते हो, अब तुम दुख को ही पहचान पाते हो। तुम्हारे दुख के संबंध में इतनी कुशलता हो गई कि दुखी से ही तुम्हारा संबंध जुड़। और मैं तुमसे कहता हूं कि धर्म का यह आदेश है नहीं कि तुम दुखी हो जाओ। धर्म आनंद की खोज है, तभी तो हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। धर्म परम आनंद की खोज है। और इस जगत के आनंद, छोटे छोटे आनंद, उस मंदिर की सीढ़ी बना लेने। इस जगत के सुखों को छोड़ के सच्चिदानंद मिलेगा, यह बात गलत है। क्योंकि जो इस जगत के आनंद लेने को भी राजी नहीं है, वो परमात्मा को झेलने का साहस कब जुटा पाएगा। जो छोटे छोटे सुख नहीं ले पाता, वो उस बड़े सुख को कैसे झेल पाएगा। जो चुल्लू भर पानी नहीं पी पाता, जब सागर उसके कंठ में उतरेगा तो कैसे पी पाएगा। नहीं, वो डूब जाएगा, मर जाएगा। मेरे हिसाब में ये संसार पाठशाला है। यहां हमें छोटे छोटे पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। देखो फूलों को, खिलो फूलों जैसे। देखो इंद्रधनुषों को, रंगो अपने जीवन को इंद्रधनुषों जैसा। सुनो संगीत, बनो संगीत। उठने दो गीत तुम्हारा भी। पक्षियों में तुमने कोई महात्मा देखा कि बैठे हो, धूनी लगाए, रेत पोते, रो रहे हैं, त्रिशूल गड़ाए हैं, उपवास कर रहे हैं? तुमने कोई वृक्ष देखा जिसको तुम महात्मा कह सको? वृक्ष ने फैलाई हैं अपनी जड़ें भूमि में, पी रहा है रस, खिलाए हैं फूल, कर रहा है गुफ्तगू चांतारों से। मनुष्य को छोड़कर तुम्हें कहीं महात्मा मिलते हैं? मनुष्य को छोड़कर तुम्हें कहीं दुख मिलता है? जरा सोचो तो, प्रकृति जो कि मनुष्य से पीछे है, पशु पक्षी और पौधे भी तुमसे ज्यादा सुखी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कौन सी प्लेग लग गई? तुम्हारे चित्त पर रुग्ण लोग सवार हो गए। तुम्हारे चित्त पर विक्षिप्त लोगों ने साम्राज्य स्थापित कर लिया है। जो सुखी नहीं हो सकते, उन्होंने दुख की महिमा गाई है। जो सुख की कला नहीं जानते, ऐसे ही लोग दुख का गुणगान करते रहे। और उन्होंने तुम्हें यह बात तर्कपूर्वक तुम्हारे चित्त में बिठा दी कि तुम दुखी होगे तो परमात्मा के प्यारे होगे। गोरख कुछ और कहते, मैं कुछ और कहता। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, फिर अहिनिस कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। फिर तुम्हारा उठना बैठना बोलना श्वास लेना सब ब्रह्म ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाएगी। हंसे खेले न करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाथ के संग। फिर जुड़ जाएगा सत्संग, फिर प्रभु के साथ ही हो, फिर वह तुम्हारे साथ है, फिर भेद नहीं है। छाड़े आशा रहे निराश, कहे ब्रह्मा हूं ताका दास। और आदमियों के तो क्या बात, वो जो ब्रह्मा है वह भी आके तुम्हारे आनंद से भरे हुए जीवन को नमस्कार करेगा, कहेगा कहे ब्रह्मा हूं ताका दास। देवता भी उसकी स्तुति करते, जो मनुष्य आनंद मग्न हो जाता है। देवता भी उसके प्रति ईर्षा से भरते। एक जमाना था कि हमने ऐसी कथाएं लिखी थी कि जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो देवता उतरे आकाश से उनके चरणों में सिर झुकाने। जब महावीर जागे तो फूल बरसे आकाश से, देवता आए सुनने। क्योंकि जब कोई व्यक्ति परम आनंद को उपलब्ध होगा तो देवताओं को भी ईर्षा होगी, क्योंकि देवता अभी परम आनंद को उपलब्ध नहीं है, पुण्य का फल भोग रहे हैं।
फल चुक जाएगा, कल वापस लौटाना पड़ेगा। उनका सुख कितना ही लंबा हो, अस्थाई है। शाश्वत सुख तो वही जानता है जो नाथ के सदा संग हो गया। अभी वे सदा संग नहीं है। ममता, मोह, लोभ धीरे धीरे छोड़ो, क्योंकि तुम जिस चीज को बाहर पकड़े हो वह तो मौत छीन लेगी। उसे मौत से छीनने के पहले छोड़ दो तो तुम्हारा बड़ा पुरस्कार है, तुम फिर धन्यभागी हो। क्योंकि जो मौत के पहले ही चीजों को छोड़ देता है उसकी फिर मौत नहीं आती, फिर उसके पास कुछ बचते नहीं जो मौत छीन ले जाए। उसने खुद ही छोड़ दिया। इसी का नाम सन्यास है। और छोड़ने का अर्थ भागना नहीं। जो भागता है वो तो पकड़े इसलिए भागता, नहीं तो भागेगा क्यों? अगर कोई पत्नी को छोड़ के जंगल भागता उसका मतलब पत्नी को पकड़े हुए, नहीं तो डर क्या है, भय क्या है? मैं अपने सन्यासी को कहता हूं जहां हो वहीं छोड़ा जा सकता है। भागने की बात तो भूल भरी है, भागना कायरता है। छोड़ना भागने से नहीं होता, छोड़ना जागने से होता है। सिर्फ जाग के देखो, धीरे धीरे होश संभालो और तुम पाओगे उस होश के प्रकाश में जो व्यर्थ है व्यर्थ दिखाई पड़ जाएगा। और जो व्यर्थ दिखाई पड़ गया उस पर तुम मुट्ठी बांध के ना रख सकोगे, उससे आलिंगन छूट जाएगा। तजे आलिंगन काटे माया, ताका विष्णु पखाले पाया। उसका पैर दबाने विष्णु आ जाते। हिम्मत के वचन जिसने कहे होंगे, जरूर हिम्मतवर आदमी था, इसलिए गोरख को मैं नहीं छोड़ पाता। 4 में गिनती मुझे करनी पड़ती। विष्णु से पैर दबवा दे जो लोगों के, उसकी कुछ तो हिम्मत है, कुछ साहस है। कोई साधारण आदमी नहीं। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। प्रेम में मरना होता है, प्रेम मृत्यु है। और जो मरता है वही पाता है शाश्वत को, अमृत को। यह न रहीम सराहिए लेन देन की प्रीति, प्राणन बाजी राखिए हार होए के जीत। यह न रहीम सराहिए देन लेन की प्रीति, प्राणन बाजी राखिए हार होए के जीत। जीतो की हारो, प्राण बाजी पर लगाने होंगे तो ही। ये प्रेम कोई लेन देन का मामला नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है। तुम अपना पूरा दांव पर लगा देते हो, ये जुए का दांव है। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चलिबो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नाई। रहीम ने कहा, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, जैसे कोई मोम का घोड़ा बना ले, मोम के घोड़े पे बैठकर आग में से गुजरे। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चलिबो पावक माई। मोम के घोड़े पे बैठ के आग से निकलना जितना कठिन है, एक तो मोम का घोड़ा और फिर आग, निकल कहां पाओगे? निकल कैसे पाओगे? घोड़ा तो गल ही जाएगा। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चलिबो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नाई। ऐसा है प्रेम का पंथ, ऐसा कठिन, क्योंकि जो मरने को राजी है वे ही केवल प्रेम में प्रवेश कर